हेलो फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं डिजिटेकॉम। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके काफी सुनने में आ रहे हैं। कंपनियां आजकल नए नए तरीके से कस्टमर्स को उल्लू बना रही हैं। कभी फ्लिपकार्ट में फ्रॉड हो रहा है, कभी अमेजन में फ्रॉड हो रहा है, कभी डिलीवरी में भी कुछ भी निकल जाता है, कभी 5G बैंड के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। और आज हम इन्हीं स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में बताएंगे इन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या फ्लिपकार्ट से या अमेजन से या कोई भी अदर वेबसाइट से, तो सबसे पहले आप स्टार रेटिंग में भरोसा मत कीजिए। कभी कभी कंपनियां फेक रेटिंग्स भी दे देती हैं, तो आप नीचे जाकर उनके कमेंट्स पढ़ सकते हो या 1 स्टार 2 स्टार वाले रेटिंग वाले प्रोडक्ट के बारे में आप पढ़कर उनके बारे में जान सकते हो। 1 या 2 स्टार वाले रिव्यूज़ को पढ़कर हम उसके प्रोडक्ट के बारे में रियलिटी जान सकते हैं। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो या प्लेस कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि वो प्रोडक्ट ज़्यादातर COD हो या कैश ऑन डिलीवरी हो। यदि आपके घर में कोई भी ऑर्डर आता है तो आप उस डिलीवरी बॉय से खुद बोल सकती हो कि इस बॉक्स को ओपन करके हमें दिखाएं। आजकल कंपनियां हमें ओपन डिलीवरी बॉक्स पॉलिसी देती हैं। आजकल कंपनियों में 5G बैंड्स की वॉर छिड़ी हुई है। कुछ कंपनियां बोल रही हैं कि हमारे पास 5G बैंड ज़्यादा है, कुछ कंपनियां बोल रही हैं कि 5G बैंड्स हमारे पास ज़्यादा हैं। कस्टमर कन्फ्यूज़ हैं कौन से 5G फ़ोन्स लें, कौन से 5G फ़ोन्स नहीं लें। नॉर्मल कस्टमर ज़्यादा 5G बैंड्स के चक्कर में ज़्यादा पैसे दे देता है। कंपनियां ज़्यादा 5G बैंड्स देने के चक्कर में फ़ोन की क्वालिटी को गिरा देती हैं। यदि कंपनी आपको मोबाइल्स में ज़्यादा 5G बैंड्स देती है तो कस्टमर को उसके फ़ोन में इसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो नॉर्मली इंडिया में 13 बैंड्स चलते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा N97 और N98 चलती हैं। यदि आप कोई भी 5G मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आप उसमें N97 और N98 बैंड्स चेक कर सकते हैं और वो आपको ठीक ठाक स्पीड देगा। तो कंपनी आपको प्रोसेसर दिखाकर भी लूट रही हैं। यदि आप फ्लैगशिप मोबाइल लेना चाह रहे हो या 30,000 या 40,000 50,000 से ऊपर, तो आप उसमें ज़रूर प्रोसेसर चेक कर सकते हैं, उसमें वो प्रोसेसर मायने रखता है। यदि आप कोई अंडर 30,000 रुपये में कोई मोबाइल लेना चाहते हो तो कंपनियां उसमें सब में लगभग प्रोसेसर अच्छा दे देती है, उसमें आपको प्रोसेसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेमिंग सेंट्रिक पर्सन हो तो आप ज़रूर अपने मोबाइल में प्रोसेसर चेक कर सकते हो। यदि आप कोई डेली डे टू डे कोई टास्क करना हो तो उसके लिए आप कोई नॉर्मल फ़ोन खरीद सकते हो और ज़्यादा प्रोसेसर के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। और कंपनी आपको कैमरे के चक्कर में भी लूट रही है। किसी कंपनी में आपको 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, आजकल 3 4 5 कैमरे दे देती है, जिससे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एक तो मेन कैमरा देती है आपको, साथ में अल्ट्रावाइड कैमरा दे देती है, माइक्रो लेंस कैमरा दे देती है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा भी दे देती है। और जब भी कभी आप अपने मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करते हो तो वो मेन कैमरे से ही फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, जो इनका कोई मतलब ही नहीं इन कैमरों का। आपने नोटिस किया होगा जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, गूगल पिक्सल है, इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलता है, और जैसे आईफोन से उसमें आपको ट्रिपल सेंटर कैमरा मिलता है, इनमें आपको क्वाड कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनियां कैमरे की क्वालिटी फोकस करती हैं, क्वांटिटी नहीं। कुछ कंपनियां अपनी फ़ोन्स की कीमत को सस्ता करने के लिए उनमें भर भर के एड्स देती हैं। इन मोबाइल्स में आपको प्री इंस्टॉल ऐप्स मिल जाते हैं, कुछ ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं। जब भी आप इन मोबाइल्स को चलाते हैं तो इसमें पॉपअप्स आ जाते हैं, बीच में एड्स आ जाते हैं, जो कि इन मोबाइल्स के एक्सपीरियंस को कम कर देता है। तो कोशिश करें कि ऐसे फ़ोन ना खरीदें। मार्केट में ऐसे फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं जिनमें स्टॉक एंड्रॉइड्स बेस्ड हैं और इन पे कोई एड्स नहीं आती है। कुछ कंपनियां एंटीवायरस टाइप का ऐप्स देती हैं। कुछ कंपनियां क्लेम करती हैं कि उनके मोबाइल्स में वायरस नहीं आने देगा। ये बस एक गिमिक है। असल में ये हमारे मोबाइल के बैकग्राउंड में वर्क करता है और हमारे मोबाइल की मेमोरी को कैप्चर करता है। तो आप जब भी कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो वो पहले से स्कैन होते हैं, तो आपको उनको कोई स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में आजकल कंपनियां वर्चुअल रैम दे रही हैं, जो कि ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। कंपनी आपके फ़ोन्स में जो प्राइमरी रैम होती है उसमें से 2-4 GB वर्चुअल रैम में शिफ्ट कर देती है, जिससे आपके मोबाइल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आजकल कुछ कंपनियां नए नए हार्डवेयर फीचर्स दे रही है, जैसे फोल्ड फ़ोन्स दे देंगी, फ्लिप फ़ोन्स दे देंगी और बैक साइड में भी छोटी स्क्रीन दे देती है, जो कि किसी मतलब की नहीं है। फोल्ड फ़ोन समझ में आता है कि उसको अगर हम ओपन भी करेंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, लेकिन ये फ्लिप मोबाइल में मेरे को समझ में नहीं आता है, तो उसको छोटा करके हम करेंगे क्या। फ्लिप वाले मोबाइल्स में आपकी जो स्क्रीन की क्वालिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है। अगर वो स्क्रीन एक बार ख़राब हो गई तो आपको 50,000 का चूना पक्का है। जो बैक साइड में आपको मोबाइल्स में जो छोटी स्क्रीन दे रहे हैं तो उसमें आपको फेस तो दिखने वाला नहीं है, तो वो उस स्क्रीन का कोई मतलब नहीं है। इतनी सी स्क्रीन में अपना फेस क्या देखोगे, तो वो स्क्रीन किसी मतलब की नहीं है। उसमें केवल आप टाइम दे सकते हैं और उस टाइम देखने के लिए आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मेरी बात मानो, 500 रुपये की घड़ी खरीदो और टाइम दो। आजकल फास्ट चार्जिंग का भी बहुत पंगा है। कंपनियां चार्जिंग की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 33 वाट से लेकर 200 वाट तक पहुंच गई हैं।
कंपनियां क्लेम करती हैं कि हमारा मोबाइल 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जो कि टेस्ट करने पर सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से इतना फास्ट चार्जर खरीद कर आप करोगे क्या? मेरे हिसाब से 33 वाट का चार्जर इनफ है। ये आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में फुल चार्ज करके दे देता है और इतनी देर तक आप कम से कम मोबाइल से दूर तो रहोगे। जो कंपनियां अपने फ़ोन्स को 15 मिनट या 20 मिनट में चार्ज करने का क्लेम करती हैं, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर टेस्ट करती हैं और उसका रिजल्ट आपको दिखाती हैं। तो यूजर्स तो क्या, उसके फूफा जी भी उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। हाँ, एक बात और, इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।